अब सपोज कर लेते हैं कि एक सेकंड केस लेकर चलते हैं कि जो वायर है, वायर कह लो, रॉड कह लो, ठीक है, दिस इज नॉट फ्री टू डिफॉर्म, नॉट फ्री टू डिफॉर्म। अब हम इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैं एक इसको बीच में कुछ इसको लगा दिया, सो डैट अगर मैं इसको हीट भी करूँ तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। डिफॉर्म कैसे होगा? अब इस पे क्या लगेगा? अब लगेगा इस पे, बताओ, अब इसमें लगेगा स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको टाई अप कर लिया और इसको मतलब रोक दिया हुआ इसके, ताकि ये एक्सपैंड ना हो सके। अब एक्सपैंड नहीं हुआ, कुछ तो उसमें स्ट्रेस लगाया हमने तो स्ट्रेन तो होना चाहिए ना। अब स्ट्रेन वो देखने को मिलेगा कंप्रेसिव में, ठीक है। बात समझ चल रही है? अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। समझ लग गया इतना? पहले हम सपोज करके चलते हैं कि ओरिजिनल लेंथ जो है हमारे पास, जो ओरिजिनल लेंथ जो है वो मैं सपोज कर लेता हूँ एल के बराबर है, ठीक है, वो मेरे पास एल के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सा स्ट्रेस ले रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है भाई इसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है। और इसी तरीके से स्ट्रेन भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, एक और बात। अब आपको मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, इसको आप डेल्टा टी कह रहे हो। टेम्परेचर जो दे रहे हैं वो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी, ठीक है। तो न्यू लेंथ की बात हो जाती है। अब न्यू लेंथ, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ मतलब डेल्टा टी। अभी मैंने दिखाया ना न्यू लेंथ। अब देखो डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल किसके बराबर है? एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। यहाँ तक में आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। और इसी तरीके से न्यू लेंथ, न्यू लेंथ बताया ना क्या है? अब आपको कहोगे सर वो है एल प्लस डेल्टा एल, न्यू लेंथ तो यही बनी, ठीक है। बट एल प्लस डेल्टा एल, अब डेल्टा एल किसके बराबर है? एल अल्फा डेल्टा टी के। पुट कर दें वैल्यू ये डेल्टा एल की, क्या कर पुट कर दें? ये आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो ये आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। ओके, एक तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया जो नई लेंथ आ रही है, ठीक है। अब बात हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेन चाहिए। तो स्ट्रेन आपको पता है, स्ट्रेन किसके बराबर होता है? बताएगा कोई? स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल अपॉन एल। सही है, सीखा था आपने, ठीक है। ओके, अब ये टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल भी कहते हैं इसको, बोलो। टेंसाइल मतलब जब एक्सपैंड हो रहे हो, खींच रहे, मतलब बाहर निकल रहा है, एलोंगेटेड हो रही है, ठीक है। और दूसरा होता है कंप्रेसिव, यहाँ पे कंप्रेसिव है, ठीक है। बट यहाँ पे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन देखने को मिल रहा है ना। और हम स्ट्रेस दे रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस दे रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो आपको सिखाया गया हुआ है, मैंने क्या सिखाया था लास्ट टाइम? मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी, ठीक है। वो चीज़ थी कि जो स्ट्रेन जो होता है, जो स्ट्रेन जो होता है अपने पास, वो मेरे पास सॉरी, याद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको अलग से कर दूँ, हाँ ठीक है। अब देखते जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि जो स्ट्रेन अपॉन, सॉरी फिर से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू गामा, इज इक्वल्स टू गामा, ये हमने सीखा है, ठीक है। और ये स्ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? गामा इंटू स्ट्रेन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेस जो है वो थर्मल स्ट्रेस है बेटा। दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर हो गया? डेट इज इक्वल्स टू गामा स्ट्रेन के बराबर हो गया, ठीक है। गामा स्ट्रेन के बराबर हो गया। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। क्या हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले कभी? क्या निकाली थी? वो निकाली थी एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अपॉन एल। तो इससे एल से एल कैंसल आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू अपने पास बनी, थर्मल
स्ट्रेस की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड गामा अल्फ़ा डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे कुछ फोर्स भी तो लग रही है, अगर कंप्रेसिव है कोई फोर्स लग रही है, सपोज हमने कुछ चीज़ें, हमने कुछ वेरिएबल मान के चले, हमने कुछ पैरामीटर्स को चूज़ किया, हमने कौन कौन से पैरामीटर को चूज़ किया वही हम जानते हैं। अभी हम एल की बात भी कर चुके हैं, लेंथ, और हम अब अल्फ़ा की बात भी कर चुके हैं, हम गामा की बात भी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं एरिया लगा रहा हूँ इधर, एरिया मतलब एक एरिया लग रहा है, फोर्स यहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको आप कहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया था बच्चे, कि थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा अल्फ़ा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन जो आएगा, जो स्ट्रेन आने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वल्स टू, एक सेकेंड, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा अल्फ़ा डेल्टा टी। एक काम करते हैं कि जो स्ट्रेस जो होता है, फोर्स निकालनी है ना, फोर्स निकालनी है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये सिखाया था। तो यहाँ से हम फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकते हैं, और ए क्या है, एरिया, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एरिया, ठीक है, गुड। हाँ, तो व्हाट इज स्ट्रेस, वैल्यू निकाली हमने स्ट्रेस की, थर्मल स्ट्रेस की, दैट इज कॉल्ड गामा अल्फा डेल्टा टी, हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू इधर डाल दो, तो फोर्स किसके बराबर आ गई, दैट इज कॉल्ड गामा अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ठीक है। तो ये मेरे पास ये फोर्स लग रही है। आई होप आपको समझ लग गया हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने थर्मल स्ट्रेस निकाल दिया, थर्मल स्ट्रेन निकाल दिया, और ये फोर्स है। तो अभी तक हमने सीखा क्या है, हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा। मैं वो चीज़ें बता देता हूँ जो अभी तक हमने सीखी हैं। हमने ये सीखा कि जो डेल्टा एल है वो किसके बराबर है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर है। और हमने ये भी सीखा कि जो स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल, है ना। हमने ये सीखा है, एल से एल कैंसिल हो जाएंगे तो ये अल्फ़ा डेल्टा टी बन जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये गामा इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, अभी तक हम ये सीख सकें। और भी हमने सीखा है, हमने फोर्स भी निकाली है। फोर्स क्या निकाली थी हमने, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, गुड। और स्ट्रेस जो थी वो क्या आ जाएगा, गामा अल्फ़ा डेल्टा टी साथ में ए, तो गामा अल्फ़ा डेल्टा टी साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लीजिए।